ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं सीड डॉर्मेंसी की। प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 252। सीड डॉर्मेंसी की अब बात करते हैं। There are certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable. एक्सटर्नल कंडीशन आपने सब अच्छी खासी दी हुई है उसको, आपने उसे ऑक्सीजन भी दिया है, वाटर भी दिया है, सब कुछ सही है, लेकिन तब भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled by, dormancy तो है, which is controlled by not by the external environment but are under endogenous control or condition within seeds itself. endogenous मतलब endo मतलब अंदर, ecto मतलब ऊपर, तो endogenous मतलब seeds के अंदर ही कुछ ऐसी conditions है जो उसे germinate नहीं होने दे रहा है। उसके अंदर से ही कोई चीज़ ऐसी हो रखी है जिसकी वजह से वो germinate नहीं हो पा रहा है। extrinsic का कोई रोल नहीं है, अंदर से intrinsic रोल है। impermeable and hard seed coat, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स एज, अब देखो ये थोड़ा सा है, केमिकल्स के नाम थोड़े याद कर लेना। अब बात तो डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, और साथ में कौन होता है? एक तो फिनोलिक है, फिनोलिक एसिड, और एक और कौन सा है? पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है? पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो, उस थैली के अंदर अगर एम्ब्रियो, थैली मतलब ओव्यूल, सीड, उस थैली के अंदर अगर एम्ब्रियो, आपका जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर नहीं हुआ है तो भी सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। वो छोटा है, अभी है ही नहीं उस कंडीशन में आने के, तो सीड जर्मिनेशन कैसे हो जाएगा? ये इनहिबिटर्स होते हैं। दे आर सम ऑफ द रीजन विच कॉजेज सीड डॉर्मेंसी, जो हमने बात की, दे आर सम ऑफ द रीजन विच कॉजेज सीड डॉर्मेंसी। इंट्रिंसिक रीजन है, एंडोजेनस रीजन है। This dormancy, however, can be overcome through natural means and various man-made measures. हम उसको natural means से भी कर सकते हैं overcome, और man-made measures को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो seed coat barrier होता है, कुछ seeds में हम क्या करेंगे? हम abrasives को यूज़ करेंगे, mechanical abrasions को यूज़ करेंगे। mechanical abrasion क्या किया? चाकू लिया, नाइफ लिया और seed coat का ऐसे ऐसे करके काट दिया, आ गया एम्ब्रियो बाहर। वो बाहर नहीं आ पा रहा था ना, तो हमने उसको ही काट दिया। या फिर क्या किया? सैंड पेपर लिया, सैंड पेपर होता है ना, सैंड पेपर, उसको हमने रगड़ दिया सीड के ऊपर, या फिर सीड की विगरस शेकिंग करवा दी, सीड कोट को ब्रेक कर दिया हमने। ये बेसिकली मैकेनिकल एब्रेशन है, मैकेनिकली आप काम कर रहे हो। और नेचर में पता है कैसे होता है? नेचर में क्या ऐसा हो रहा है कि सैंड पेपर कौन रगड़ रहा है? नेचर में माइक्रोबियल एक्शन की वजह से। अच्छा, एक कोई ऐसी चीज़ है जिसका माइक्रोबियल डिग्रेडेशन वगैरह कोई डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। आप उस पर एल्कली डालो, स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, कोई डिग्रेडेशन नहीं होता। कौन सी चीज़ है वो? स्पोरोपोलिन। पॉलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर एक्साइन, उसमें प्रेजेंट होता है। कहाँ आएगा? क्लास 12th में आएगा। उसका कोई माइक्रोबियल डिग्रेडेशन नहीं है, लेकिन सीड कोट, वो पॉलन ग्रेन है, ये सीड कोट है, याद रखना। पॉलन ग्रेन का नहीं होता, सीड कोट का होता है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। अच्छा ठीक है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो सकता है, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर किसी एनिमल ने उसको खा लिया तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो रहा है, वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट देयर, तो उसी वजह से भी डिग्रेडेशन वहाँ पे हो सकता है। तो उसमें लिखा हुआ है पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेज कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू, अब देखो इनहिबिटरी सब्सटेंसेज के इफेक्ट को हमें रिमूव करना है। हम क्या करें? उसको चिलिंग कंडीशन, फ्रीजर में रख दें, हमारे फ्रीजर से कुछ नहीं होगा, बट अगर हमने उसको चिलिंग कंडीशन दी तो भी आप इनहिबिशन को ब्रेक कर सकते हो। जिब्रेलिक एसिड दे के आप उसके इनहिबिशन को ब्रेक कर सकते हो, नाइट्रेट्स दे के उसके इनहिबिशन को आप ब्रेक कर सकते हो। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ लेना, नाइट्रेट है, नाइट्रेट मतलब NO3-, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्राइड नहीं है, नाइट्रेट है, NO3- है। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी, और कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करके भी हम सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम कर सकते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कौन कौन है उन्हें पढ़ लो। लाइट एंड टेम्परेचर, वो जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है ना, जो गवर्न करते हैं थ्रू PGR वाया PGR, वो जो करते हैं लाइट एंड टेम्परेचर, उनको चेंज करके भी आप ब्रेक कर सकते हो सीड डॉर्मेंसी को।